ओके। सो क्या दिक्कत है भाई? एचटीटीपी रिस्पॉन्स के साथ भाई रिक्वेस्ट भी तो भेजो। स्टेटस 200 आया लेकिन डेटा नहीं आया। एक काम करते हैं, एक्चुअली जो ये है ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसमें एक ही पैरामीटर होता है, दोनों ही होते हैं, इसलिए मैंने पहले एक ही लिखा था। इसमें मैसेज होता है बस आपका। लेकिन ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, इसकी जगह कुछ और देखते हैं। एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट तो नहीं करना भाई। रिस्पॉन्स ही होता है वैसे। चलो कोई नहीं, वैसे भी ये तो बस टेस्टिंग के लिए है। डेटा तो हम किसी और तरीके से ही भेजते हैं। अब ये देखो, अब चल गया। पहले भी ये लिखा था, पहले नहीं चला लेकिन अभी चल गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है भाई। मतलब मैं वहां से अगर डेटा भेजूंगा तो यहाँ पे डेटा रिसीव हो जाना चाहिए, हो जाएगा मतलब। कनेक्ट तो हो गया। अच्छा, ये टेस्टिंग के लिए था बस, ये मैं यूज नहीं करूंगा इसमें, ये मैं हटा रहा हूँ इसलिए। ये तो बस टेस्टिंग के लिए लिख दिया था कि हाँ भाई टेस्ट कर ले, चल रहा है नहीं चल रहा है। मुझे यहाँ पे डेटा गेट करना है, ठीक है भाई। गेट फंक्शन जब चलेगा मुझे क्या करना है, डेटा गेट, मुझे डेटा पास करना है ना। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय, मुझे लेना है डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल है। भाई सारे ही तो चाहिए मुझे। और गेट पेज में बना रहा हूँ ऑल डेटा गेट करने के लिए, अगर सिंगल रिकॉर्ड हो तो गेट सिंगल करूंगा उसके लिए। ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, फिर से रिस्पॉन्स कर देता हूँ मैं वापस। एच टी टी पी रिस्पॉन्स, रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और इसमें मैं पास कर देता हूँ डेटा। देखते हैं कि क्या ये डेटा को पास करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। डेटा आ गया, लेकिन आ गया क्या रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वन, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट टू, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट थ्री। किसी काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि भाई पाइथन डेटा मैं ऐसे अगर भेजूंगा तो कुछ फायदा होगा नहीं ना। तो मैं कभी भी पाइथन डेटा नहीं भेजूंगा, मैं क्या भेजूंगा, जेसन डेटा। समझ में आया? क्या करेंगे, जेसन डेटा भेजेंगे। बस एक सेकंड रुको। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड करंटली इनेबल्ड ओनली डोमेस्टिक, ये क्या है? अच्छा, नया कार्ड इशू कर दिया ना मैं। एक सेकंड में। हेलो। हाँ। ओके भाई, हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले इस डेटा को पार्स करना पड़ेगा। और पाइथन का कोड डायरेक्टली जेसन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमें serializer बनाना पड़ेगा। वैसे चलो देख लेते हैं कन्वर्ट करके, अगर हो जाएगा तो अच्छा है, वरना फिर serializer तो यूज करना ही करना है हमें, वो तो क्रिएट करने के लिए होगा भी।
serializer बाद में देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django REST फ्रेमवर्क, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क होगा, हिंट नहीं दे रहा है, फ्रॉम रेस्ट है, आगे आगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट, नहीं, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेसन रेंडरर, अरे हिंट दे दे भाई, रेंडरर इंपोर्ट जेसन रेंडरर। देखो जेसन रेंडर, रेंडर करने का मतलब क्या होता है, डेटा देना, ठीक है। रेंडर करने का मतलब हो गया यहाँ पे अब कि मैं पाइथन का कोड जो जो मेरे पास पाइथन का डेटा है मैं उसे कन्वर्ट करूंगा किसमें, जेसन में। एक होता है आपका पार्सर, पार्स मतलब जो मुझे जेसन डेटा मिलेगा उसे मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा, पाइथन के अंदर। तो ये दो चीजें होंगी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा इसमें, अच्छा मुझे रिस्पॉन्स ही भेजना होता है हमेशा, तो मैं लिखूंगा जेसन रेंडर डॉट रेंडर, इसके अंदर मैं डेटा लिख देता हूँ, ठीक है भाई। और इसमें पास करना होता है मुझे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एक सेकेंड, एप्लीकेशन, अरे क्या क्या चल गया, स्लैश जेसन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कंटेंट पास कर रहा हूँ किस टाइप का कंटेंट है, जेसन टाइप का। एक सेकंड, ये मैंने गलत लिख दिया, ये होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। एक बार मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये सही से काम कर रहा है बिना सीरियलाइजर के। वैसे सीरियलाइजर की जरूरत पड़ती ही है हमें, बट एक बार टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने में कुछ नहीं आता। नहीं, 500 इंटरनल सर्वर एरर आया। अब ये दिखाना भी जरूरी होता है ना आपको कि भाई जरूरत क्या है सीरियलाइजर की। तो यहाँ पे देखो एरर कह रहा है, रेंट जेसन रेंडर मिसिंग वन रिकॉर्ड डेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ हो रही है, जेसन रेंडर, ये ऐसे होना चाहिए, नाउ सेंड। अब दूसरा एरर आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय इज नॉट जेसन serializable, हाँ जी। अबे मैसेज पढ़िए क्या कह रहा है, लास्ट में टाइप एरर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय इज नॉट जेसन serializable। ये कह रहा है कि भाई पाइथन का जो डेटा है ना, एक्चुअली पाइथन का डेटा भी नहीं है, ये जो मैं यहाँ पे एक ORM क्वेरी लिख रहा हूँ, तो ये क्वेरी, ये क्वेरी सेट है, जो डेटा आ रहा है ना मेरे पास, ये क्या आ रहा है, क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है, ये प्रॉपर पाइथन डेटा भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा, जो ये मेरे पास क्वेरी का डेटा आ रहा है, इस डेटा को प्रॉपर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पाइथन के अंदर, नेटिव डेटा के अंदर, पाइथन डेटा के अंदर। उसके लिए हमें चाहिए होता है सीरियलाइजर, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीरियलाइजर, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। Django serializers, Django REST फ्रेमवर्क में ही है, ये भी इसी का पार्ट है। देखो serializer क्या है, एक्सपेंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ द serializers इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू एड्रेस, हाउएवर इट्स, क्या लिखा है, serializer allow complex, ये देखो यहाँ से, serializer allow complex data such as query set, हमारे पास जो डेटा है तो वो क्या था, क्वेरी सेट था, एंड मॉडल इंस्टेंस टू बी कन्वर्टेड टू नेटिव पाइथन डेटा टाइप्स दैट कैन देन बी इजिली rendered into JSON और XML और other content types, ठीक है। serializer also provide deserialization, मतलब कि अगर JSON आएगा तो उसे मैं पाइथन में कन्वर्ट करूंगा, पाइथन से क्वेरी सेट में, ठीक है। क्लास which provide a useful shortcut for creating serializer that deal with model instance and query set, ये लिख लो यार इसकी लाइन। एक मिनट मैंने ये देखा, ये था,
Deserialization allowing parse data to be converted back into complex type after first validating the incoming data। ये लिख लो ये वाली लाइन बस, ठीक है, जल्दी करना थोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको, मतलब एप्लीकेशन कराऊंगा क्लास बेस्ड व्यू में, उसमें मैं जेंगो फॉर्म भी बता दूंगा आपको। फॉर्म नहीं बताया ना मैंने आपको, जेंगो फॉर्म भी करा दूंगा उसी में। हो गया बेटा, सबका नोट हो गया ना? देखो सिलाइजर कुछ नहीं है, सिंपल जो आप लोग बनाते हो ना, जैसे हमने क्या बनाया है, मॉडल्स। मैं एक काम करता हूँ, जो मॉडल वाली फाइल है, इसी क्लास को ना मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको नाम चेंज कर देता हूँ मैं, सीरियल लाइजर्स। ठीक है भाई, नाम रखना है इसका सीरियलाइजर्स। और इसमें जो मॉडल्स मैंने लिखा है, मॉडल क्लास को रिप्लेस कर दो किससे, सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर, सीरियलाइजर। सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर होता है, क्या होता है, एक मिनट। ये तो सीरियलाइजर्स होगा, ये क्या होगा, सीरियलाइजर्स होगा, सीरियलाइजर्स। और ये क्या होगा, सीरियलाइजर। ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं मॉडल डॉट, मॉडल्स डॉट मॉडल, वैसे क्या लिखना है, serializers डॉट serializer। सेम वही, सब कुछ वही है, बस आईडी हटा देना इसमें, प्राइमरी की ऑटो की नहीं चलती इसमें। ठीक है भाई, आईडी हटा रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक ऑटो की नहीं होगी इसमें, चलो मैं आईडी तो मुझे चाहिए, ये हटा देता हूँ बस, प्राइमरी की ट्रू। और ऑटो फील्ड की जगह मुझे इसमें इंटीजर फील्ड लेनी पड़ेगी। अब मुझे सेलाइजर यूज करना है कहाँ पे, अपने व्यू में। तो मैं यहाँ से कॉल करूंगा फ्रॉम डॉट सेलाइजर्स इम्पोर्ट एम्प्लॉई। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और गड़बड़ करी है मैंने, क्लास का नाम में सेलाइजर भी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, सेलाइजर, एम्प्लॉय सेलाइजर वैसे होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय सेलाइजर। ठीक है भाई, अब जो ये डेटा मेरे पास आया था कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब कि क्वेरी सेट था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। मैं तो डेटा सीरियलाइजर, नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय सेलाइजर डॉट, नहीं एम्प्लॉय सेलाइजर, इसमें पास कर दूंगा मैं डेटा और लिख दूंगा मैनी ट्रू। अगर एक ही रिकॉर्ड होगा, अगर एक ही रिकॉर्ड होगा तो आपको मैनी ट्रू नहीं लिखना है, लेकिन अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखना है, मैनी ट्रू। ठीक है भाई, अब मुझे लिखना है डेटा सिलाइजर को उठाना है और यहाँ पे लिखना है डेटा सिलाइजर के आगे, डेटा के आगे ये लिखना है डेटा सिलाइजर डॉट
डेटा। एक बार देखते हैं कि कोड सही है नहीं है। ये कह रहा है कैन नॉट इम्पोर्ट नेम सीरियलाइजर्स फ्रॉम जैंगो डीबी। ये सीरियलाइजर्स में कुछ पंगा है क्या? हाँ, ये डीबी से थोड़ी आएगा। ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। कहाँ से आएगा ये? रेस्ट फ्रेमवर्क से, ठीक है भाई। और हाँ, इस टेबल को कनेक्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स भी लगाओ। इंपोर्ट एम्प्लॉई, तो क्लास का नाम क्या था हमारा? एम्प्लॉई, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? सीरियलाइजर। ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा अब इससे, ठीक है। ये लिखना जरूरी था, मैंने पहले नहीं लिखा था। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ पंगा है। पंगा है। और ये पंगा है व्यू लाइन नंबर 4 में। फ्रॉम सिलाइजर्स इंपोर्ट सिलाइजर एम्प्लॉय सिलाइजर, इसमें कोई दिक्कत है क्या अब भी? सिलाइजर डॉट पाई लाइन नंबर 4 में क्लास एम्प्लॉय सीरियलाइजर इसमें सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर, देन सीरियलाइजर डॉट कैरफील्ड, ये जो भी कुछ है सीरियलाइजर्स। है तो इतने ही, अब इसमें गड़बड़ कहाँ है? क्लास एम्प्लॉय सीरियलाइजर में कुछ दिक्कत है। अच्छा, ये वाली दिक्कत है, ओके। इसमें ये नहीं लिखना होता, मैंने कॉपी पेस्ट करा था ना। ये नहीं लिखना होता इसमें। अब ठीक है। ठीक है भाई। तो हमें बस जो भी हमारी क्लास का नाम है उसके आगे सिलाइजर लगा देना है, मॉडल्स डॉट मॉडल को रिप्लेस कर देना है सिलाइजर डॉट सिलाइजर से। और बस साइज लिखना है, जो एक्स्ट्रा कीवर्ड थे नल वगैरह ये सब नहीं लिखना। हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे पोस्टमैन पे, और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। तो मुझे डेटा मिलेगा। ये देखो भाई, आपका डेटा किस फॉर्मेट में आया है? देखो भाई, किस फॉर्मेट में आएगा डेटा? ये जेसन होता है, लिस्ट नहीं होता है। ये जेसन डेटा है भाई, एरे के अंदर है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। समझ में आया भाई? क्या है ये? जेसन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये जेसन है। एक्सएमएल में चाहिए होगा तो ये एक्सएमएल में कुछ ना ऐसे दिखाएगा, एचटीएमएल टेक्स्ट डेटा कुछ ऐसे। तो मुझे किसमें चाहिए फिर? जेसन में चाहिए। जेसन हमारा पूरी तरह से पास्ड है। समझ में आया भाई? तो आज हमने देखा कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करके उसे सीरियलाइजर के थ्रू कन्वर्ट करके हम लोग पास कर सकते हैं किसी वेबसाइट को। समझ में आया? तो जब भी आप रेस्ट एपीआई बनाओगे आपको सीरियलाइजर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे गेट रिक्वेस्ट हो चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट हो। बाकी अभी सिर्फ गेट देखा है, नेक्स्ट क्लास में पोस्ट भी देखेंगे, अपडेट के लिए पुट भी देखेंगे, डिलीट के लिए डिलीट रिक्वेस्ट भी देखेंगे, और सर्च के लिए भी देखेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब क्लास होगी आपकी मंडे को। मंडे को करते हैं। उमर पूछ रहे हैं रेस्ट एपीआई और एपीआई का डिफरेंस। देखो बेटा, एपीआई का डिफरेंस, एपीआई क्या होती है? जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जितने भी व्यू फंक्शन हम लोगों ने बनाए हैं वो एपीआई है जस्ट। तो एपीआई का काम होता है एक ही सिस्टम में दो चीजों को कनेक्ट करना। जैसे हम लोग, हमारा बैकएंड कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस से, या हमारा बैकएंड कनेक्ट हो रहा है फ्रंट एंड से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओनली एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेकिन रेस्ट एपीआई क्या होती है? जब दो वेबसाइट वेबसाइट कम्युनिकेट करती है। और हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड यूज करते हैं, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट जो भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। एपीआई के थ्रू हम सिर्फ एक ही सिस्टम पे काम होगा,
मल्टीपल सिस्टम पे काम नहीं होगा। अगर रेस्ट एपीआई है तो एक से ज्यादा वेबसाइट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से डेटा लेने के लिए। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।